बड़ी खबर रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर। हमले के बाद सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कैसी हैं? तो इसका जवाब आ गया है। सीएम रेखा गुप्ता की अब पहली तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा था कि हमले में सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर पर चोट आई है और अब हमले के लगभग 24 घंटे बाद बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। तस्वीर उनके आवास की है, जिसमें अब वो स्वस्थ नजर आ रही हैं। और ताज़ा अपडेट है कि उन्हें सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी सुरक्षा दी जाएगी। तो वहीं अब इस पूरे मामले की जांच भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य मुख्य एजेंसियां मिलकर पता लगा रही हैं कि आखिर हमले के पीछे आरोपी की मंशा क्या थी, उसके साथ कौन कौन शामिल था। फिलहाल हमलावर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और इस दौरान पूछताछ में उसने एक कहानी बताई है। दरअसल आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजीबाई बताया जा रहा है। 41 साल का है और गुजरात का रहने वाला है। वो रिक्शा चलाता था। डॉग लवर भी बताया जा रहा है, लेकिन अब जांच में सामने आया है कि वो बंदर लवर भी है। हमलावर का एक सीसीटीवी वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और अब जांच में पता चला है कि आरोपी का अयोध्या आना जाना रहा है और इस साल अयोध्या में वो बंदरों की सुरक्षा को लेकर अनशन भी कर चुका है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुद बताया कि उसने सपने में शिवलिंग देखा था और उस शिवलिंग के ऊपर एक कुत्ता बैठा था। उसने कहा कि उसे लगा शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी आगे कहता है कि कुछ दिन पहले ही उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की बात हो रही है। हमले के बाद आरोपी की मां भानुबेन का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो दुखी था, जिसके बाद वो दिल्ली गया। कई साल से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठी करके वो कुत्तों को खिलाता था और पड़ोसियों को भी ये बात मालूम थी, जिस वजह से वो घर पर ही रोटियां दे जाते थे। आरोपी इन रोटियों को इकट्ठा करके कुत्तों और गायों को खिलाता था। आरोपी की मां ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से माफी भी मांगी और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उसके बेटे को माफ कर दिया जाए। आरोपी की मां का कहना है कि बेटा महादेव का भक्त है और उज्जैन जाने का कहकर घर से निकला था और महीने में एक बार वो उज्जैन जरूर जाता था, लेकिन वो उज्जैन से दिल्ली कब चला गया ये उसे भी नहीं पता। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल राजनीतिक गलियारों में तब सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आरोपी ने पहले रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर भी खींचा और उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके बाल तक पकड़ ली। सीएम हाउस में तकरीबन 1 मिनट तक ये हंगामा होता रहा। आरोपी से पूछताछ के बाद अब इस पूरे मामले की साजिश और गहरी होती हुई नजर आ रही है। उसके मोबाइल से कई नंबर्स मिले हैं जिन पर वो हमले से पहले और बाद में लगातार बात करता रहा। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।